श्री बर्बरीक कैसे बने खाटू श्याम बाबा? श्री कृष्ण ने क्यों मांगा बर्बरीक का सिर? बाल्यकाल से ही बर्बरीक बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माता से सीखी। माता आदिशक्ति की तपस्या कर उन्होंने उनसे त्रिलोकों को जीतने में सक्षम धनुष प्राप्त किया। साथ ही असीमित शक्तियों को भी अर्जित कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने अपने गुरु श्री कृष्ण की राय से उन्होंने कई वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और भगवान शंकर से 3 अवेग बाण प्राप्त किए, 3 बाणधारी का प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था। अतः यह समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुआ तो उनकी भी इस युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वो अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे तो माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वह अपने घोड़े जिसका रंग नीला था पर 3 बाण और धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की भूमि के लिए अग्रसर हुए। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप रखकर बर्बरीक से परिचित होने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर हंसी भी उड़ाई कि वह 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तर्कस में ही आएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेड़कर दिखलाओ जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुनीर से 1 बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्णा के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बर्बरीक ने कहा, आप अपना पैर हटा लीजिए वरन यह आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वो युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा, तो उसने अपनी माँ को दिए हुए वचन को दोहराया और कहा कि वो युद्ध में उस ओर से भाग लेगा जिस ओर की सेना निर्बल हो और हार की ओर अग्रसर हो। श्री कृष्ण जानते थे कि हार तो सिर्फ कौरवों की ही निश्चित है और इस पर अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा। ब्राह्मण भेष में श्री कृष्ण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरीक ने वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूरी करने में सक्षम होगा तो अवश्य करेगा। श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। बालक बर्बरीक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता दिखाई। बालक बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की और श्री कृष्ण के बारे में सुनकर बालक ने उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया और बर्बरीक को समझाया कि युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व एक वीरवर
क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरीक को सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया, अतएव उसका शीश दान में मांगा। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वो अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी ये बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। उसका शीश युद्धभूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध की विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ने युद्ध में विजय प्राप्त करने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्धनीति ही निर्णायक थी। युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। यह सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वर दिया और कहा, तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। खाटू ग्राम में प्रकट होने के कारण खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्धि पाओगे और मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में स्थापित होगी और तुम मेरे ही प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। क्योंकि बर्बरीक ने अपनी माँ से वादा किया था कि वह सदैव हारे हुए का ही साथ देंगे, इसलिए कहा जाता है कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।